चलिए शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। तो जो घर था द ओनली वन केवल अकेला था इन द इंटायर वैली संपूर्ण घाटी में। संपूर्ण घाटी में बस केवल एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। जो क्रेस्ट ऑफ लो हिल मतलब निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। कोई भी वन मतलब कोई भी कुड सी देख सकता था द रिवर नदी को एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और जो फसल है पके हुए फसल उनको देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द वन थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर। केवल एक चीज की जरूरत थी, केवल पृथ्वी को एक चीज की जरूरत थी। वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट अ सावर, ताकि एक मूसलाधार बारिश या फिर हल्की बारिश। ठीक है, डाउनपोर मूसलाधार बारिश या फिर हल्की शावर मतलब हल्की बारिश की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो। तो अब लेंचो जो था सुबह के दौरान हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपनी फील्ड मतलब खेतों को, अपने खेतों को इंटीमेटली मतलब गौर से, बहुत ही पास से, नज़दीकी से जानता था, जो अपने खेतों को नज़दीकी से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो बस नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जो आकाश है, आसमान है, उसकी तरफ वो देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें सच में थोड़ा बहुत पानी मिलेगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, और जो महिला रात का खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उसने कहा, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा। तो देखिए एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो घर था संपूर्ण वैली में, संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर था, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और इसकी ऊंचाई से कोई भी फसलों को देख सकता था और वो जो फसल थी वो एक अच्छी फसल का वादा करते थे। और केवल एक चीज की जरूरत थी, वो थी एक हल्की बारिश या मूसलाधार बारिश। और सुबह के दौरान लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था, उसने आकाश की तरफ देखा और फिर उसके बाद उसने कहा कि अब हमें सच में कुछ पानी मिलेगा। और उसकी जो पत्नी थी जो खाना बना रही थी, उसने कहा, हाँ भगवान की इच्छा। आई होप कि ये जो पैराग्राफ है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा पैराग्राफ। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। तो जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि जो छोटे थे बच्चे, वाइल मतलब जबकि, द स्मॉलर वंस छोटे बच्चे, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास में। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उनकी माँ ने मतलब उस महिला ने उनको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए। तो जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे, जबकि उनकी माँ ने उनको नहीं बुलाया डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और अभी क्या था, खाना खाने का समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बूंदें, बारिश की बड़ी बूंदें, बिगैन टू फॉल, गिरने लगी। तो जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बूंदें जो है वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े बादलों के, पर्वत के समान जो बादल हैं, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा एकदम फ्रेश थी, एंड स्वीट, और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन, वो जो आदमी था वो किसी दूसरे रीजन से बाहर नहीं गया था। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो सिर्फ अपनी बॉडी पर बारिश का आनंद लेने गया था। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तब उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, दे आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, उसने कहा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, उन्होंने कहा जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 टेंस की हैं। अब देखो टेंस का जो मतलब होता है, यहाँ पे वो मुद्रा है, ठीक है।
तो जो बड़ी हैं वो 10 टेंस की हैं और जो छोटी हैं वो 5 टेंस की हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये पैराग्राफ जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद तीसरा पैराग्राफ है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। तो संतुष्ट के भाव से ही रिगार्डेड, उसने अपने फील्ड को देखा, रिगार्डेड मतलब होता है देखना, ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, और मतलब उस फील्ड को देखा जिसमें राइप कॉर्न थे और उसमें उनके फूल भी थे। ड्राइव्ड विद अ सर्टेन ऑफ सॉरी कर्टेन ऑफ रेन, जो अभी बारिश की चद्दर से ढक चुके थे। बट लेकिन सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगैन टू ब्लो, अचानक एक तेज हवा चलने लगी। एंड और अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, और बहुत बड़े बड़े ओले जो है वो बारिश के साथ में गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और अब ये वास्तव में नए सिल्वर के सिक्कों की तरह लग रहे थे, चांदी के सिक्कों की तरह ये प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज, जो बच्चे थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, उन लोगों ने खुद को एक्सपोज कर दिया, मतलब रेन में जाने के लिए एक्सपोज कर दिया। वो सभी लोग बारिश में जाने लगे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और जो जमे हुए पियर्स थे उनको कलेक्ट करने के लिए, उनको जमा करने के लिए वो लोग, क्या हुआ था, बारिश से घर से बाहर जाने लगे, बारिश का आनंद नहीं ले रहे। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।